हाय एवरीवन। आज हम बहुत दिन के बाद अपनी क्लासेस को रिज्यूम कर रहे हैं। मैं थोड़ा बिजी था तो लेकिन अब पूरी कोशिश करेंगे कि मैं लेक्चर को रेगुलर बेसिस पे डालूँ। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हुई है, तो हम अपना अभी पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लास 9, जिस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। हमने सॉल्व कर रहे थे, तो जल्दी से इस चैप्टर को फिनिश करते हैं और कुछ लेक्चर के बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा प्रॉब्लम है ना, वो क्या है? पहला हमारा प्रॉब्लम है ना, 16 की पावर क्या है, -1/5 रेज पावर 5/2 है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें ऑलरेडी लॉ पढ़ा हुआ है ना कि रेज पावर एन किसके बराबर होता है? ए रेज पावर एन इंटू एन। तो वही इस लॉ का यूज़ करके मैं यहाँ पर इन दो पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 -1/5 इंटू 5/2। दैट विल बी इक्वल टू, अब ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 16 रेज पावर -1/2। ठीक है, अब क्या करूँ? अभी तो मैं 16 को देखो, मैं 2 की पावर में लिख सकता हूँ, 2 रेज पावर 16 होता है। 3 की पावर में नहीं लिख सकता, लेकिन 4 की पावर में लिख सकता हूँ ना। 4 रेज पावर स्क्वायर होता है ना। अब देखो, मुझे मैं क्यों 4 की पावर में क्यों लिखूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा नंबर यहाँ चाहता हूँ ताकि ये 2 और ये 2 कट हो सके। इसीलिए मैं इसको लिखूंगा 4 रेज पावर 4 की पावर 2 में लिखूंगा रेज्ड पावर -1/2। फिर इन पावर्स को फिर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। ये 2 2 कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा, ये कट हो जाएगा ना, ये वाला 4 रेज पावर -1 बचेगा। और हम जानते हैं दैट्स इक्वल टू 1/4। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ए रेज पावर -1 बराबर होता है 1/a, लेकिन सिर्फ ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ए है, नहीं नहीं, ए है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पहला पार्ट हमारा हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं हम। हमारे पास 343 का क्यूब रूट है और उसके पावर में -2 है। हमारे पास ये प्रॉब्लम है, 343 ये पावर में 3 है और ये -2 है। ये प्रॉब्लम है ना हमारे पास। ये चलो, इसको सॉल्व कैसे करें? तो देखो, हम क्या कर सकते हैं ना, स्क्वायर रूट, यहाँ पर क्यूब रूट है, हटा कैसे इसको, पता है ऑलरेडी हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि वन अगर तुम्हारे पास किसी की पावर एक्स है, मतलब एन एफ पावर ऑफ एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स रेज पावर 1/n। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 343 -2 तो में ऑलरेडी है बाई 3। ठीक है, अभी क्या करें? अभी 343 किसका क्यूब है, ताकि ये 343 कैंसिल हो सके। हम तो, अगर आपको पता होगा 343 है ना, ये किसका क्यूब है? ये 7 का क्यूब है। इसीलिए मैंने कहा था, सॉरी मैंने ये कहा नहीं था आपसे, लेकिन आपको ये मतलब टू के टू के पावर्स, 3 के पावर्स, 4 के पावर्स, एटलीस्ट कुछ पावर्स तो याद होने चाहिए, ताकि ये आपके लिए, ये प्रॉब्लम आपके लिए फिर बहुत ईजी हो जाएगी। -2/3। उसके बाद मैं इन पावर्स को मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ ना। उसके बाद क्या करूँगा मैं? 3 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 7 रेज पावर -2। अभी किसके बराबर है? 1/7 स्क्वायर बराबर है ना। अरे, ये तो पढ़ा है ना, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। ए रेज पावर -1 इट इज इक्वल टू 1/a। अब अगर ए की पावर में -2 होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/a2। बहुत सिंपल है ना। अरे देखो, इसको ए रेज पावर -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो, ये किसके बराबर होता है? 1/a²। ये मैं ऑलरेडी, 1/7² इसके बराबर होता है 1/49। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहा। सॉरी, तो
क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको सॉल्व करते हैं। एक दूसरी स्लाइड लेते हैं मुझसे, एक दूसरी स्लाइड लेते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, देखो हमारे पास प्रॉब्लम ये है, सॉरी 0.001 का 1/3 है। इसको सॉल्व कैसे करें हम? अभी हमारे पास ये डेसिमल नंबर है, इसको सॉल्व कैसे करें? तो डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में लिखना में आता है। इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे 1/1000, और बाहर तुम्हारा पावर 1/3 है। अभी क्या करें? अभी किसी तरीके से अगर क्यूब आ जाता ना कोई नंबर का, तो ये 3 से कट हो जाता। तो हम कर सकते हैं ना 1 को, अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 को 1 क्यूब तो 1 के बराबर ही होता है, अपॉन 1000 को मैं लिख सकता हूँ ना 10 क्यूब के बराबर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और बाहर तुम्हारा 1/3 है। अब यहाँ पर हम एक लॉ को यूज़ करेंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ए रेज पर एन अपॉन बी रेज पर एन, दैट इज इक्वल टू ए अपॉन बी रेज पर एन, लेकिन बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम, 1/10 लिख सकते हैं, 3 को हम बाहर लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे पावर से, बराबर होगा 3 कट हो जाएगा ना, 1/10 बचेगा, आंसर में क्या आएगा 0.1। ठीक है, ये तो पता है ना 1/10 इज इक्वल टू 0.1, ये तो आता ही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो पहले 3 सॉल्व हो गए, फोर्थ वाला देखते हैं। अब पहले कॉपी करते हैं इसको, कॉपी करते हैं इसको। कॉपी हो गया। चलिए अभी क्या करें हम, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, और बाहर तुम्हारा 3/2 ऐसी है, इसको लिखा। 243 को क्या लिख सकता हूँ मैं अब? क्या किसी की फिफ्थ पावर, क्या किसी की फिफ्थ पावर 243 होता है? 2 की पावर नहीं होता, 3 की पावर होता है क्या? होता है। देखो 3 रेज पावर 3 कितना होता है 27। अगर दोनों साइड मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, अगर ऐसे मैंने किया तो क्या आएगा? यहाँ पर बेसिस सेम है, तो 3 रेज पावर 4 ये कितना होता है 81। अगर फिर से मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, कितना होगा 243 होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 रेज पावर 5 रेज पावर 3/5 अपॉन, अब 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर में लिख सकता हूँ, 3 की पावर में नहीं लिख सकता, 4 की पावर में लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं 4 की पावर नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 है। अगर यहाँ पर 2 होता ना तो मैं 4 की पावर में लिख देता, ताकि वो 2 और वो 2 कैंसिल हो जाए। लेकिन यहाँ पर 16 है, तो आई वुड राइट हियर 2 रेज पावर 4 अपॉन 5/4 इंटू, अब 8 किसकी पावर है? 8 को मैं क्या 2 की पावर में लिख सकता हूँ? आई कैन राइट 8 इन टर्म्स ऑफ 2, आई कैन राइट 2 रेज पावर 3 अपॉन 4/3। अब मैं क्या करूँगा, पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। अभी क्या लिखूंगा मैं, 5 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ से, 5 रेज पावर 3 इंटू, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 3 रेज पावर 3 अपॉन, यहाँ पर 4 4 काट हो जाएगा, 2 रेज पावर 5 इंटू, यहाँ पर 3 काट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 रेज पावर 4। अब मैं क्या करूँ? अब मैं देखो ये अलाउ हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना कि 5 इंटू 3, सॉरी ए इंटू बी, अभी तो ट्रू है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 5 इंटू 3 की पावर में क्या है 3 अपॉन, यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी ना, 2 रेज पावर 9 आएगा।
ठीक है, अभी क्या करें? कुछ नहीं करो, क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 × 3 कितना होता है? 15। 15 का क्यूब निकालो। अब 2 रेज़ पावर 9 किसके बराबर होता है? 512 के बराबर होता है। 50 का क्यूब किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर 3375 अपॉन 512। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हमारे इस फोर्थ पार्ट का आंसर रहा। तो इसके साथ ही हमारा फोर्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अभी हम अपना फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कॉपी आपने कर लिया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, देखो देखो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। हम क्या करेंगे ना, पहले देखो ए डिवाइड में है, तो अगर ए डिवाइड बाई बी लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, ए बाई बी, और ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू 1/b लिख सकते हैं ना। वही लिखूंगा यहाँ पर, √2/5 की पावर 8 डिवाइडेड बाई ये √2/5 इंटू पावर क्या है? 13 है। अभी क्या करें? हम्म, तो देखो क्या करेंगे हम। यहाँ पर बेसिस सेम है कि नहीं? तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर क्या है? √2/5, और यहाँ पर क्या है? √2/5, तो बेसिस सेम है ना, सो वी कैन सब्ट्रैक्ट द पावर्स। तो हम क्या लिख सकते हैं? √2/5 8 माइनस 30, दैट विल बी इक्वल टू √2/5 अपॉन -5। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं? देखो, अभी हम देखो माइनस रेस पर -5, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, देखो 1/√2/5 की पावर 5, दैट विल बी इक्वल टू, क्या होगा वो? क्या होगा वो? 1/√2 की पावर 5 रेस पर 5/5। तो मैं इस वाली क्वांटिटी को ऊपर ले सकता हूँ ना, अगर मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 5 रेस पर 5, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना। तो क्या आएगा? 5 रेस्ड पावर 5 अपॉन 2 रेस्ड पावर, सर स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेस्ड पावर 5। अभी क्या करें? अभी हम क्या कर सकते हैं? 5 की पावर 5 कितना होता है? ये होता है बराबर 3125। देखो 5 क्यूब तो सबको मालूम पता है, 5 क्यूब होता है 125। तो अगर मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाया 5 स्क्वायर से, 125 × 25 कितना होता है? होता है 3125। और ये कितना आ जाएगा? 5 रेस्ड पावर 5। अब इसका क्या करें? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, √2 को ऐसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर इंटू √2 का क्यूब, इसे लिख सकते हैं ना हम। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। या एक चीज करते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं ना स्क्वायर। कुछ प्रॉब्लम है क्या? बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा ना बराबर। ऐसा मैंने क्यों किया? अभी मालूम पड़ेगा आपको। हमने ऐसा क्यों किया? नहीं चल रहा मेरा, चल गया। यहाँ तो 3125 ऐसे आएगा, ये तो पूरा सिंपलीफाई हो गया है। अब अगर माइनस, सॉरी, ये किसके बराबर होता है? 2/4/2 √2 का, सॉरी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 रेस पावर 4/2। ये क्या हो गया? 2 1 टू 2 जार,
4, ताकि मेरे को अगर तुम इतना करते हैं ना बस 3125 डिवाइडेड पे तब भी ठीक हो जाता, लेकिन ये वाला डिनोमिनेटर और सिंपलीफाई हो सकता है, इसीलिए मैंने वो क्या किया, अलग अलग पावर्स की। अब यहाँ पर क्या आएगा 4, इसका वैल्यू क्या है, अभी हमने सॉल्व किया ना 4 है, ये तुम्हारा रूट 2 ऐसे ही, और सिंपलीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। तो यहाँ हमने स्टार्ट किया था, सॉरी खराब हो गया बोर्ड पे, नहीं प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, तुम कॉपी भी कर सकते हो। ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है। इसका आंसर क्या है, 3125/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमारा इसके साथ फिफ्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब इस लेक्चर का आखिरी प्रॉब्लम देखते हैं, फिर इस लेक्चर को टर्मिनेट करते हैं, और बाकी कुछ और प्रॉब्लम्स रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ये वाला हो गया, अब हम लास्ट देखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करें हम, पहले तो मैं चेक करता हूँ कि प्रॉब्लम ठीक है कि नहीं। हाँ प्रॉब्लम एकदम ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या करेंगे देखो, अभी हम यहाँ देख सकते हैं ना 5 raised power -1, 5 raised power 2। एक तरीका क्या है ना, मैं इस ये बेसिस सेम है ना लेकिन डिवीजन में है, तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, इस वाले को यहाँ लिखूँ या इस वाले को यहाँ लिखूँ, लेकिन बिकॉज आई वॉन्ट पॉजिटिव पावर्स तो मैं क्या करूँगा, इसको नीचे लिखूंगा। ये क्या बनेगा देखो, और इसको ऊपर लिखता हूँ, ये हो जाएगा देखो 7 raised power 2, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, क्यों, क्योंकि डिवीजन में है ना, 2 माइनस -4। समझ आ गया ना, ये 2 इसका अपना है, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि डिवीजन में है, और ये -4 तो अपना इसका पावर है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 5 raised power 2 माइनस -1, और बाहर तुम्हारा पावर क्या है, होल पावर क्या है 7/2। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ये करना है, 7 raised power 3 अपना ही है, माइनस -5 अपॉन 5 raised power 3 -2, और ये तुम्हारा पावर है। अभी क्या आएगा 7 raised power कितना आएगा, 2 + 4 6 आएगा ना, अपॉन ये क्या आएगा 5/5 raised power 3 मल्टीप्लाइड, यहाँ पर क्या आएगा 7 raised power 8 अपॉन 5 raised power 5 अपॉन -5 अपॉन, अभी क्या करें, अभी क्या करें, अभी देखो इसका पावर पूरा, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, इसका होल पावर क्या था 7/, अभी क्या करें बोलो, ना बेसिस सेम आ रहा है ना तो पावर सेम है, अब क्या करें, तो कुछ पहले और सिंपलीफाई देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, हाँ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे ना देखो, वी विल ट्राई टू यहाँ पर बेसिस सेम कोशिश करते बनाने की, ठीक है, तो कैसे करके बेसिस सेम देखो, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको 7 raised power 6 इंटू 7/2 अपॉन 5 raised power 3 इंटू 7/2। बस लॉ का यूज किया, ए अपॉन बी रेस पर एन से बराबर होता है ए अपॉन एन अपॉन ए रेस पर एन अपॉन बी रेस पर, वही मैंने पावर्स को दोनों मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पर क्या करूंगा मैं 7 raised power 8 इंटू -5/2 अपॉन 5 raised power 5 इंटू -5/2। अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 1 2 3 आ जाएगा, तो आंसर में क्या आएगा 7 raised power 21 अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा 5 raised power 21/2 इंटू, यहाँ पर 2 1 2 4 आएगा, ठीक है, 7 रेस पर क्या आएगा -20
अपॉन, और यहाँ पर क्या आएगा 5 रेज पावर माइनस 25/2। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव पावर है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 7 रेज पावर -20 को लिख सकता हूँ ना 1/7 रेज पावर 20। तो ये वाला है ना, ये वाला ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये वाला है ना ये आ जाएगा न्यूमिनेटर में, वही करना पड़ेगा। चलो 7 रेज पावर 21/5 रेज पावर 21/2 क्या आएगा 5 रेज पावर 25/2 क्या आएगा 7 रेज पावर 20। अब देखो यहाँ पर बेसिस सेम, पावर्स डिफरेंट है ना, और यहाँ पर बेसिस सेम है 5 की। तो अब मैं क्या करूँगा देखो 7 रेज पावर 21 -20, क्यों, क्योंकि बेसिस सेम है लेकिन डिवीजन में तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगी, इंटू 5 रेज पावर 25/2 -21/2। समझ आ गया ना सबको, इज इक्वल टू 7, कितना 1 आएगा ना 7 रेज पावर 1 इंटू, और यहाँ पर क्या आएगा 5 रेज पावर 4/2 आएगा ना, लेकिन 2 होता है 5 रेज पावर 2 आएगा। 5 का कितना होता है 25, 7 कितना होता है 175 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप तुमने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। एक मिनट पहला प्रॉब्लम किधर गया, हाँ सॉरी, तुम इसको नोट भी कर सकते हो। रुको पहले इसको यहाँ से इतना कॉपी कर लो, इतना कॉपी हो गया ना, उसके बाद इतना कॉपी करो, और उसके बाद इतना कॉपी करो। तो आई होप तुमने आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा। हमने कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स देखी इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं हम, और इस चैप्टर को जल्दी से ख़त्म करते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर को आप रेगुलर बेसिस पे डाला करूँ, क्योंकि थोड़ा बिजी था मैं, तो अभी पूरी कोशिश करूँगा कि लेक्चर को रेगुलर बेसिस पे डाला डाला करूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे पास वो मोटिवेशन मेंटेन रहे टू अपलोड मोर लेक्चर्स। थैंक यू फॉर द लेक्चर।